Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about input buffers, buffer pair, sentinel, techniques of input buffer और उसके पहले हमने टोकन्स क्या है, पैटर्न क्या है, लेक्सेमे क्या है वो देखा था. उसके पहले हमने इंटरेक्शन ऑफ स्कैनर एंड पार्सर देखा था. ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स. हेलो, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आगे जो चीज़ें हमने देख ली है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टोकन, पैटर्न और लेक्सेमे की डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल और इनपुट बफरिंग टेक्निक्स वाला क्वेश्चन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीटीयू के लिए. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपका जो यूनिट 2 है वो आपका चैप्टर 2 और 3 दोनों कवर कर रहा है. तो आगे के जो सेशन में हमने देखा था वहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है, यहाँ से हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमें पहली चीज़ जो डिस्कस करनी है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स. तो टोकन्स क्या है वो आप लोगों को पता है. अब टोकन्स के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है वो हमें देखनी है कि कोई टोकन का यूज़ करके स्ट्रिंग और लैंग्वेजेस कैसे बनेगी. तो उसके अंदर सबसे पहली टर्म है प्रीफिक्स ऑफ एस. अब एस इज़ नथिंग बट कोई स्ट्रिंग है. प्रीफिक्स क्या है, तो आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, मान लो कि मेरे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है बनाना. तो बनाना टोटल 6 लेटर से बना हुआ है. अगर मुझे मेरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स ऑफ 3 लेटर चाहिए, तो प्रीफिक्स का मतलब हो जाता है हमारी स्ट्रिंग के या वर्ड के या लैंग्वेज के आगे के 3 लेटर. तो यहाँ पे मेरा प्रीफिक्स बनेगा BAN. BAN इज़ प्रीफिक्स ऑफ बनाना. उसके बाद आता है सफिक्स ऑफ एस. सफिक्स जो है वो हमें आगे के सिंबल रिमूव करेंगे तो हमें पीछे को जो सिंबल मिलेंगे हमारी स्ट्रिंग में वो हो जाएंगे हमारे सफिक्स. जैसे बनाना में मुझे चाहिए सफिक्स ऑफ बनाना 4, मतलब मुझे मेरी स्ट्रिंग के 4 लेटर चाहिए. तो उसमें मेरा आंसर आएगा NANA. NANA इज़ नथिंग बट अ सफिक्स ऑफ बनाना. उसके बाद आता है सबस्ट्रिंग ऑफ एस. सबस्ट्रिंग ऑफ एक्स का मतलब होता है आप आगे के कुछ लेटर रिमूव करो और पीछे के कुछ लेटर रिमूव करो, मतलब प्रीफिक्स रिमूव करो और सफिक्स रिमूव करो तो आपको सबस्ट्रिंग मिल सकती है. जैसे कि यहाँ पे है NAN इज सबस्ट्रिंग ऑफ बनाना, जिसमें मैंने आगे के BA रिमूव किए और पीछे के A रिमूव किया. उसके बाद आता है प्रॉपर प्रीफिक्स, सफिक्स एंड सबस्ट्रिंग ऑफ एक्स. तो कोई भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एक्स दैट इज रिस्पेक्टिवली प्रॉपर प्रीफिक्स, सफिक्स और सबस्ट्रिंग ऑफ एस सच दैट एस इज डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स. मतलब हमारे पास कोई प्रॉपर प्रीफिक्स, सफिक्स और सबस्ट्रिंग ऑफ एक एस है विच इज़ नॉट इक्वल टू एस. मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू एस, तो उसे हम बोलेंगे वो प्रॉपर प्रीफिक्स, सफिक्स एंड सबस्ट्रिंग ऑफ एस है. उसके बाद आता है सब सीक्वेंस ऑफ एस. अ स्ट्रिंग ऑब्टेन बाय रिमूविंग 0 और मोर नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूअस सिम्बॉल्स फ्रॉम एस. मैं बनाना में से एन को निकाल दूँ तो मेरे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो हो जाएगी BAAA. दैट इज़ सब सीक्वेंस ऑफ बनाना. मतलब साथ में एक कंटिन्यूअस कोई सिंबल रिमूव करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो और जो आपको स्ट्रिंग मिल रही है दैट इज़ योर सब सीक्वेंस ऑफ एस. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपको कंपाइलर का प्रीफिक्स, सफिक्स, सबस्ट्रिंग, प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर सफिक्स एंड सब सीक्वेंस ऑफ कंपाइलर आपको लिखना है. तो आप वो घर से ट्राई करना. अगर किसी को डाउट है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में मुझे पूछ सकते हो वो. उसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस. अब हम कोई भी लैंग्वेज अगर बनाने जा रहे हैं तो वो लैंग्वेज के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन करवा सकते हैं. तो उसके अंदर पहला ऑपरेशन है यूनियन, सेकेंड इज़ कॉन्केटिनेशन, थर्ड इज़ क्लीन क्लोजर एंड फोर्थ इज़ पॉजिटिव क्लोजर ऑफ एल. यूनियन क्या है वो आप लोगों को पता है, कॉन्केटिनेशन क्या है वो भी आप लोगों को पता है, क्लीन क्लोजर हमने TOC के फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पे भी आपको सिग्मा स्टार दिया हुआ है वहाँ पे आपको सिग्मा स्टार ऑफ A आपको दिया है तो आपको A के ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखने हैं, जिसमें हम 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टार क्या डिनोट करता है, 0 और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट लेटर.
और पॉजिटिव क्लोजर ऑफ एल विच इज़ रिटर्न बाय एल प्लस, जो वो भी हमने ऑलरेडी टीओसी में डिस्कस किया है, जिसके अंदर आता है सिग्मा प्लस ऑफ ए। मतलब हम ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे जिसके अंदर हम नल सिंबल को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस क्या डिनोट करता है, वन और मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रिंग और लैंग्वेज। यहाँ पे अब जो टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर डेफिनेशन। इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम टीओसी में देख के आए, तो आप लोगों को ये वाले पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भी अगर आपको कोई डाउट है और आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में ये चीज़ें पूछ सकते हो। सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर 4 चीज़ें आएगी। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिफाइन अ पैटर्न, जिसके अंदर कैरेक्टर में हम प्लस इंक्लूड करवा सकते हैं, स्टार इंक्लूड करवा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इंक्लूड करवा सकते हैं और सिग्मा इंक्लूड करवा सकते हैं। सिग्मा इज़ नथिंग बट अल्फ़ाबेट्स, जिसके हिसाब से हमारी स्ट्रिंग जनरेट होगी। उसके अलावा 2 चीज़ें हैं, प्लस और स्टार, जो हम डिस्कस करके आए हैं। प्लस इज़ नथिंग बट अ वन और मोर occurrences of any particular symbol or alphabet. Star is nothing but a 0 or more more occurrences of particular symbol, and question mark is nothing but a 0 or 1 occurrence of particular symbol. रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। ये रूल्स हमने टीओसी के क्लीन क्लोजर थियरम में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। मैं आपको एक बार इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फर्स्ट रूल है एप्सिलॉन इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिनोट्स अ नल सिंबल, मतलब कि एप्सिलॉन जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड रूल है इफ़ ए सिंबल इन सिग्मा, मतलब कि अल्फ़ाबेट में हमारे पास एक सिंबल है ए, तो ए इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। मतलब लैंग्वेज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एक ही सिंबल है तो हम एक सिंबल का भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। थर्ड रूल है सपोज आर एंड एस आर रेगुलर एक्सप्रेशन, जो 2 लैंग्वेज डिनोट करते हैं, एल ऑफ आर एंड एल ऑफ एस। लैंग्वेज ऑफ आर एंड लैंग्वेज ऑफ एस, 2 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। तो मान लो कि जब आप r/s करोगे तो ये दोनों यूनियन डिनोट करेंगे, और अगर r और s रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी लैंग्वेज दोनों रेगुलर लैंग्वेज बन जाएगी। तो अगर इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज ही बनेगा, और उससे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। उसके बाद आता है अगर r.s इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन, देन उसके हिसाब से जो लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। उसके बाद आता है r* इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन, देन लैंग्वेज ऑफ r* इज़ ऑल्सो regular language. If R is a regular expression, then language of R is also a regular language. So the language denoted by regular expression is said to a regular set. इसका मतलब है कि अगर आपका एक्सप्रेशन रेगुलर है तो उसके हिसाब से जो लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर बन जाएगी। अगर आपके पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है और 2 रेगुलर लैंग्वेज है तो इन दोनों रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो और उसके बाद जो एक्सप्रेशन मिलता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, और उसके हिसाब से जो लैंग्वेज बनेगी उसे हम रेगुलर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम रेगुलर सेट के अंदर इंक्लूड करवाएंगे। ये चीज़ें हमने क्लीन क्लोजर थियरम के 2 पार्ट थे, थियरम 1 एंड थियरम 2, ये दोनों हमने टीओसी के अंदर देखे हुए हैं। वही चीज़ है, अगर आपको इसमें पता नहीं चलता है तो ये वीडियो को आप अच्छे से एक बार फिर से सुनना। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है तो टीओसी की नोट्स रिफ़र करना, वहाँ से भी पता नहीं चल रहा है तो आप डाउट सॉल्विंग में मुझे ये चीज़ पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि A* क्या है, तो A* का मतलब होता है 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ A, जहाँ पे हम कैसे उसे लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन A ट्रिपल टाइम्स A 4 टाइम्स A, ऐसे आप A को इनफाइनाइट लूप में चला सकते हो। उसके बाद आता है प्लस। प्लस इज़ नथिंग बट 1 और मोर अकरेंसेस ऑफ A प्लस का मतलब होता है 1 और मोर अकरेंसेस ऑफ A, जिसके लिए हम उसकी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, तो डबल A ट्रिपल A 4 टाइम्स A 5 टाइम्स A इनफाइनाइट टाइम्स A, पर इसके अंदर हमें एप्सिलॉन को मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग को या नल स्ट्रिंग को इंक्लूड नहीं करना है। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। अब ऑपरेटर के प्रेसिडेंसी क्या है,
तो क्लीन क्लोजर जो है उसकी प्रेसिडेंसी हायर है, उसके बाद आता है कॉन्केटेनेशन, उसके बाद आता है यूनियन। इन सब का एसोसिएटिव जो है वो है लेफ्ट एसोसिएशन। यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल दिए हैं। मुझे स्ट्रिंग बनानी है 0 और 1 से, तो मेरी स्ट्रिंग बनेगी आइदर 0 और 1। तो उसका अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने जाऊँगी तो मेरा आंसर आएगा 0/1। दूसरी स्ट्रिंग है 0 और 11 और 111, तो उसकी स्ट्रिंग भी ऐसे ही बनेगी 0, 11, 111। और का मतलब होता है हमें स्लैश लिखना पड़ेगा। अगर आपको बीच में एंड दिया हुआ है तो आपको वो चीज़ें डॉट से रिप्रेजेंट करनी है। मतलब अगर आपकी स्ट्रिंग है 0 एंड 1, तो आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओगे, आर ई जो है वो बनेगा 0.1। यहाँ पे और दिया हुआ है इसलिए हमने स्लैश लिखा है। तीसरी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग हैविंग 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ ए, तो वहाँ पे बन जाएगा ए स्टार। उसके बाद है 1 और मोर अकरेंसेस ऑफ ए, तो वहाँ पे बनेगा हमारा ए प्लस। ऐसी बहुत सारी रेगुलर एक्सप्रेशंस मैंने दी हुई है आगे भी एग्जांपल्स में, तो आप ये सारी चीज़ों को एक बार देख के इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये चीज़ें एग्ज़ाम में 100% आने वाली है। 7 मार्क्स में आपको 2 या 3 रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोलेंगे, या फिर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके ऊपर से आपको लैंग्वेज जनरेट करनी है, वैसा भी आपको बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है रेगुलर डेफिनेशन। तो रेगुलर डेफिनेशन गिव्स नेम्स टू सर्टेन रेगुलर एक्सप्रेशन एंड यूजेस दोज नेम्स इन अदर रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर डेफिनेशन क्या दे रहा है, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कोई नाम दे सकते हैं और वो नाम को हम कहीं और स्ट्रिंग पे यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हमने टीओसी के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो ग्रामर हम बनाते थे वहाँ पे देखा था कि हम कोई ग्रामर बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम S2, S1, S2, S3 ऐसा लिखते थे। फिर S1 के लिए हम नया कोई सिंबल देते थे, S2 के लिए हम नया कोई सिंबल देते थे। वो सेम चीज़ यहाँ पे एग्जांपल में दिखाई है, आप देखो। लेटर टू A/B/C/Z तक है, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स दोनों है। फिर डिजिट में हमने लिया 0/1/2/ अप टू 9 तक। फिर आईडी में मैं ले रही हूँ लेटर ओपनिंग ब्रैकेट लेटर स्लैश डिजिट क्लोजिंग ब्रैकेट स्टार। तो यहाँ पे हम लेटर की जगह पे ABCD डाल सकते हैं कैपिटल और स्मॉल वाली, और डिजिट की जगह पे हम 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट डाल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है उसे हम बोल सकते हैं ये रेगुलर डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर है। यहाँ पे रेगुलर डेफिनेशन का एग्जांपल दिया हुआ है, देखो डिजिट में 0, 1 अप टू 9 तक है। फिर डिजिट्स में हमने डिजिट स्टार लिया। ऐसे आप कोई भी ग्रामर बनाओ तो आप एक सिंबल का यूज़ दूसरे सिंबल के अंदर कर सकते हो, उसे हम रेगुलर डेफिनेशन बोल सकते हैं। यहाँ के हम ये वाले वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशन डायग्राम। ये ट्रांजिशन डायग्राम वाला सेशन हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग लेक्चर में ये चीज़ें मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी वो चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।